वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिचा और आज मैं आप लोगों को सेंट्रल टीटी एग्जाम में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, बहुत ही सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पियाजे कोहलबर्ग एवं वाइटगोस्की का सिद्धांत में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको डिस्कस करूंगी कि सेंट्रल टीटी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको आज की इस वीडियो से पूरा आइडिया हो जाएगा, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होंगे और मैं आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलूंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, दूसरा है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, तीसरा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा और चौथा है इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, क्योंकि जो जन्म से 2 वर्ष की स्टेज अवस्था होती है सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जिसमें बच्चा अपने इंद्रियों के द्वारा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीटेट 2012 में पूछा गया है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्षर, दूसरा है समायोजन, तीसरा है समावेशन, चौथा है स्कीमा। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। तो इसमें नैतिक तर्कड़ा जो है वो सही होगा। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था आपको तो हिंज की स्टोरी सुनाया था और बताया था कि मतलब ऐसी स्टेज आती है जिसमें सही और गलत का निर्णय लेने में, जिसको नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन जो होगा, नैतिक तर्कड़ा के अनुसार जो है मॉरल रीजनिंग करता है बच्चा और सही और गलत का डिसीजन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तीसरा है संवेदी प्रेरक चरण और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो जो है जो बस वस्तु और स्थायित्व का गुण जो बच्चे के अंदर आता है वो पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा प्रदर्शित करता है और जिसको ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, तीसरा है अनुरूपित शिक्षण, चौथा है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, सीखने में वयस्क के द्वारा अस्थायी सहयोग जो है, जो टर्म यूज होता है वाइटगोस्की के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग, तो ये इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीटेट 2012 में पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। पहला ऑप्शन आज्ञा और दंड उन्मुखीकरण, दूसरा है व्यक्तिकता और विनिमय, तीसरा है अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध और लास्ट ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, बी और ए, यानी व्यक्तिकता और विनिमय और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीईटी 2012 में पूछा गया है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है उनके अभिभावकों का व्यवसाय, दूसरा है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, तीसरा है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और चौथा है विकासात्मक अवस्थाओं। यानी शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान जो है ज्यादा जरूरी है। चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः
कोहलबर्ग की नैतिक विकास की किस अवस्था में है? पहला ऑप्शन है परंपरागत, दूसरा है पश्च परंपरागत, तीसरा है पूर्व परंपरागत और चौथा है परापरंपरागत। तो जब मैंने आपको ये पढ़ाया था लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो बताया था मैंने कि पश्च परंपरागत स्टेज में बच्चा जो है वो स्वयं की सोच के आधार पर निर्णय लेता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, पश्च परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो है सीटेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थी के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षण की निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला ऑप्शन रचनावादी, दूसरा है सामाजिक रचनावादी, तीसरा है व्यवहारवादी और चौथा है पारिस्थितिक। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, सामाजिक रचनावादी यानी सोशियल कंस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? पहला विकास और आयु, दूसरा है विकास और आयु का जो है आप देख रहे हैं इस तरह से ग्राफ गया है, तीसरा इस तरह से ग्राफ बना है और चौथा ग्राफ इस तरह से बना गया है। तो इसमें तीसरा सही होगा क्योंकि विकास को ये ग्राफ समुचित रूप से स्पष्ट करता है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है वैसे वैसे उसका विकास सामाजिक, मानसिक, सामवेगिक सब होता जाता है धीरे धीरे। तो ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीटेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, चौथा है व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा कि शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग की नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? पहला ऑप्शन सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न चरण एवं गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं, तीसरा है चरणों की परिवर्तनशील अनुक्रम और चौथा ऑप्शन है विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं ना कि सामान्य प्रतिमान। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही होगा कि सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया है? पहला अहम केंद्रित भाषा, दूसरा विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना, तीसरा है अनुवांशिकता और चौथा है सामाजिक अंतरक्रिया। तो इसमें जो है सामाजिक अंतरक्रिया चौथा ऑप्शन सही होगा, पियाजे ने सामाजिक अंतरक्रिया को कमतर आंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट 2014 में आया है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? पहला चार्ल्स डार्विन, दूसरा बीएफ स्किनर, तीसरा है यूरी ब्रेनर, चौथा है लेव बायोत्स्की। तो अब जो जहां सांस्कृतिक वर्ड आ जाए आप समझ लीजिए कि वो वाइटगोत्स्की से रिलेटेड है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, लेव वाइटगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग को धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? पहला ऑप्शन पारंपरिक, दूसरा ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक, तीसरा है उत्तर पारंपरिक और चौथा ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, उत्तर पारंपरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात की ओर संकेत करता है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? पहला है सभी प्राय व्यवहार, दूसरा है वस्तु स्थायित्व, तीसरा है समस्या समाधान और चौथा है प्रयोग करना। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा,
जो कि है वस्तु अस्थायित्व। तो क्योंकि जो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कि वस्तु अस्थायित्व का गुण जो है आ जाता है बच्चे के अंदर। जो 2 वर्ष तक का बच्चा होता है वो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है सीटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृत और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, बच्चे अलग अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। तीसरा, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। चौथा, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, संस्कृत और भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।